So students, today we are doing class 5th EVS chapter 21 like father like daughter. आज आशिमा was sitting near the window and reading. आशिमा जो है खिड़की के पास बैठकर पढ़ाई कर रही है. It was windy, बहुत ही हवा चल रही है and there was a lot of dust in the air और हवा में बहुत मिट्टी भी है. Suddenly आशिमा sneezed loudly. Suddenly आशिमा जो है बहुत तेजी से छींक मारती है. आछी. आशिमा's parents were sorting out vegetables in the kitchen. आशिमा के पेरेंट्स जो हैं सब्जियों को छांट रहे हैं किचन में. Her mother said, उनकी मदर कहती है उनके फादर से कि ये बिल्कुल आपकी तरह छींकती है. अगर आप मेरे पास यहाँ पर किचन में ना होते तो मुझे लगता कि ये छींक आपने ही मारी है. टेबल. आशिमा सीज जस्ट लाइक हर फादर. आशिमा बिल्कुल अपने फादर की तरह छींकती है. डू यू हैव एनी सच हैबिट. क्या आप में भी कोई ऐसी ट्रेट या कोई ऐसी हैबिट है जो कि आपके फैमिली मेंबर से मिलती जुलती हो. वट इज इट. वो क्या है. हुम इट इज सिमिलर टू. और वो किससे मिलती जुलती है वो आपको लिखना है. तो आप इसमें लिख सकते हैं, आप इसमें अपनी कोई भी क्वालिटी लिख सकते हैं. मैंने यहाँ पर अपनी बताई है कि मेरी स्माइल जो है वो मेरे फादर की तरह है, मेरे हेयर्स जो हैं वो मेरी मदर की तरह हैं. टेल, डज योर फेस और एनीथिंग एल्स लुक सिमिलर टू दैट ऑफ समवन एल्स इन योर फैमिली. व्हाट इज इट. क्या आपकी फैमिली में आपका कुछ भी मिलता जुलता है, जैसे कि आपका फेस है, आपका नोज है, आपकी आईज है, आपके हेयर्स है, कुछ भी जो है आपकी फैमिली में आपका मिलता जुलता है. तो आप लिखेंगे यस. सम ऑफ माई फेशियल फीचर्स. फेशियल फीचर्स होते हैं मतलब आपकी नाक, आपकी आंखों का कलर, आपके लिप्स, आपके ईयर्स जो हैं वो मेरे पेरेंट्स से रिजेंबल करते हैं, मतलब मिलते जुलते हैं. माई आईज एंड आई लैशेज आर लाइक माई मदर्स एंड माई टीथ आर लाइक माई फादर. मेरे दांत जो है वो मेरे पापा की तरह है और मेरे आई लैशेज जो हैं और मेरे हेयर्स जो हैं वो मेरी मदर की तरह है. डिड समवन टेल यू दिस और डिड यू फाइंड इट योर सेल्फ. क्या आपको ये खुद ही पता चला था या फिर आपको जो है किसी ने बताया. जनरली जो है हमारे घर पे जैसे छोटा बेबी होता है तो कोई भी उसे देखने के लिए आता है या उससे फर्स्ट टाइम मिलता है तो सब कहते हैं तो बिल्कुल मम्मा पे गया है, ये बिल्कुल पापा पे गया है. तो हमें दूसरे लोग बताते हैं. माई रिलेटिव्स एंड नेबर टोल्ड मी दिस कि भाई तुम्हारी शक्ल तो तुम्हारे पापा की तरह है, तुम्हारे हेयर्स तो लंबे तुम्हारी मम्मा की तरह है. तो ये चीजें हमें दूसरों से पता लगती हैं. डू यू फील व्हेन पीपल कंपेयर यू विद समवन एल्स इन योर फैमिली. व्हाई डू यू फील सो. आपको जब दूसरों से रिजेंबलेंस की जाती है, मतलब कंपेयर किया जाता है कि आप तो बिल्कुल अपने पापा की तरह दिखते हो, आपके हेयर्स तो आपकी मम्मा की तरह, आपको कैसा लगता है. तो आप इसमें लिखेंगे आई एम फील हैप्पी. आपको जैसा लगता है आप वैसा लिखेंगे. बच्चों हमें तो खुशी होती है कि अगर हमें अपनी फैमिली से रिजेंबलेंस मिलती है, उनकी क्वालिटीज हमें देखी जाती हैं तो बहुत खुशी होती है. आई फील हैप्पी बिकॉज आई एम अ पार्ट ऑफ अ ग्रेट फैमिली. क्योंकि मैं अपनी फैमिली को एक ग्रेट फैमिली मानती हूँ. हु लाफ्स द लाउडेस्ट इन योर फैमिली. आपकी फैमिली में सबसे तेज कौन हंसता है. लाफ लाइक दैट पर्सन. उस पर्सन की तरह हंस के दिखाइए. तो इसमें आपको अपनी फैमिली का लिखना है जैसा भी हो. मुझे लगता है कि माई अंकल जो मेरे पापा के बड़े भाई हैं मतलब ताऊ जी, माई अंकल लाफ्स द लाउडेस्ट इन द फैमिली. तो ये थे स्टूडेंट्स आपके क्वेश्चन आंसर. अब इज हुज आंट. कौन किसकी मौसी है. नीलिमा हैड गॉन टू द हाउस ऑफ हर नानी इन द स्कूल हॉलीडेज. नानी कौन होती है बच्चों. नानी आपकी मम्मा की मम्मा होती हैं. और जनरली हम जब छुट्टियां हो जाती हैं स्कूल की तो हम अपनी नानी के घर जाते हैं छुट्टियां मनाने के लिए. तो इसी तरह से नीलिमा जो है अपनी छुट्टियों में स्कूल की हॉलीडेज में अपनी नानी के घर गई. शी सॉ समवन कमिंग. उसने देखा कि कोई आ रहा है. वो अपनी मम्मा के पास गई और उसने बोला अम्मा अ मौसी हैज कम टू मीट यू. एक मौसी आई है आपसे मिलने के लिए. हर मदर कम आउट टू सी हु हैड कम. उसकी मम्मा बाहर आई और उन्होंने देखा कि मेरे से मिलने कौन आया है. शी टोल्ड नीलिमा. उन्होंने नीलिमा को बताया ये तुम्हारी मौसी नहीं है, ये तुम्हारी सिस्टर है किरण. यू नो योर एल्डेस्ट नानी. क्या तुम अपनी बड़ी नानी को जानती हो. उनके बड़े बेटे की बेटी है किरण, तो ये तुम्हारी कजन सिस्टर हुई. इनफैक्ट यू आर हर क्यूट सन्स समीर्स मौसी. तुम उनके बेटे की मौसी हो. तो हम थोड़ा डायग्रामेटिकली समझ लेते हैं. नीलिमा's नानी, नीलिमा की जो नानी है उनकी जो सिस्टर है वो नीलिमा की एल्डेस्ट नानी है. एल्डेस्ट नानी के बेटे हैं एल्डर सन, जिनका हमें नेम नहीं बताया गया है, यहाँ पे सिर्फ एल्डर सन बोला गया है उन्हें. और नीलिमा की नानी की डॉटर कौन हुई. नीलिमा की मदर. नीलिमा की मदर की बेटी कौन हुई. नीलिमा. एंड उनके एल्डर सन की बेटी कौन हुई. किरण. और किरण और नीलिमा जो है एक ही जनरेशन की हैं तो वो दोनों क्या हुई. कजन. चाहे उनकी एज में कितना भी डिफरेंस हो स्टूडेंट्स, लेकिन वो दोनों सेम जनरेशन की हैं. मतलब नीलिमा की नानी और उनकी एल्डेस्ट नानी जो है वो दोनों सेम जनरेशन की है. नीलिमा की मॉम और जो नानी का बड़ा बेटा है वो भी सेम जनरेशन के हैं. नीलिमा और उनकी जो किरण है वो भी सेम जनरेशन की है. तो ये दोनों हुई कजन सिस्टर. और किरण का जो बेटा होगा नीलिमा उसकी आंट लगेगी, मतलब नीलिमा का वो नेफ्यू होगा. क्योंकि वो भांजा कहलाता है. जब आपकी बहन का बच्चा होता है उसे कहते हैं भांजा या भांजी. तो वो क्या लगेगा नीलिमा का, वो नेफ्यू लगेगा. तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यही है. मेक अ लिस्ट ऑफ ऑल द फैमिली मेंबर्स फ्रॉम नीलिमा's नानी टू लिटिल समीर. हाउ आर दे ऑल रिलेटेड टू नीलिमा. वो सब नीलिमा से कैसे रिलेटेड है वो आपको इसमें लिखना.
तो या तो आप इस टाइप से लिख सकते हैं, लिस्ट ऑफ नीलिमाज फैमिली की नानी है फिर एल्डेस्ट नानी है, तो इस तरह से बट समझ नहीं आएगा, तो आप ऐसे डायग्रामेटिकली ही बना के लिखिए कि नीलिमा की नानी और सामने लिखिए कि सिस्टर, ये दोनों सिस्टर्स थी। फिर उसके बाद नीलिमा की नानी की बेटी जो हुई वो नीलिमा की मॉम, इनका जो बेटा हुआ वो एल्डर सन, और इस तरह से नीलिमा, किरण ये दोनों कजन सिस्टर, एंड समीर जो है वो नीलिमा का नेफ्यू लगेगा। तो आप इस टाइप से लिख सकते हैं। नेक्स्ट इज फाइंड आउट इन योर फैमिली आर देयर एनी सच एग्जांपल ऑफ अंकल नेफ्यू और ब्रदर सिस्टर वेयर देयर इज अ बिग डिफरेंस इन द एज, फाइंड आउट फ्रॉम योर एल्डर्स। यस आई डू हैव अंकल नेफ्यू एंड ब्रदर सिस्टर्स इन माय फैमिली वेयर देयर इज अ बिग एज डिफरेंस इन द एज। देखिए आपके घरों में भी ऐसा जरूर होता होगा कि आपकी जो कजन सिस्टर हैं वो आपसे एज में कम से कम 10 या 15 साल बड़ी हो, तो ऐसा हो सकता है, जनरली ये सबकी फैमिली में होता है। नेक्स्ट इज हाउ वी आर ऑल रिलेटेड, हम एक दूसरे से कैसे मिलते जुलते हैं। नीलिमा ने जो है समीर के साथ खेलना स्टार्ट किया, उसकी मदर ने किरण को बुलाया एंड किरण को बोला कि सी माई नीलिमाज हेयर इज अ लॉट लाइक योर्स, मेरी नीलिमा के हेयर बिल्कुल तुम्हारी तरह है, थिक है, कर्ली है एंड ब्लैक है। शुक्र है उसके हेयर मेरे जैसे नहीं है, स्ट्रेट, लिम्प एंड ब्राउन। लिम्प का मतलब होता है चिपचिपे डल हेयर्स, तो बहुत कम हेयर्स होते हैं वो, उन्हें कहा जाता है कि स्ट्रेट है, लिम्प एंड ब्राउन कलर के हेयर है उसकी मदर के। नीलिमाज नानी लाफ, नीलिमा की नानी हंस पड़ी और बोली यस इजंट इट स्ट्रेंज, ये कितनी आश्चर्य की बात है कि वी सिस्टर हैड थिक हेयर, हमारे दोनों सिस्टर्स के मतलब नीलिमा की नानी और उनकी एल्डेस्ट नानी दोनों सिस्टर्स के थिक हेयर थे, कर्ली हेयर थे एंड ब्लैक हेयर थे, लेकिन उनकी अगली जनरेशन मतलब उसकी मॉम में ये ट्रेट्स ना आकर उनकी जो है सेकेंड जनरेशन में ये ट्रेट्स आए हैं, मतलब नीलिमा में और किरण में ये ट्रेट्स आए हैं। तो वो यही कह रही हैं कि वी सिस्टर हैड थिक कर्ली हेयर्स, हम दोनों सिस्टर्स के थिक कर्ली हेयर थे। नाउ आवर सेकंड जनरेशन हैज सिमिलर हेयर, हमारी सेकंड जनरेशन में ये सिमिलर थिंग्स आई है। नीलिमा वाज लिसनिंग टू ऑल दिस, नीलिमा ये सब कुछ सुन रही थी। शी थॉट वी आर कॉल्ड डिस्टेंट रिलेटिव, हम जो है दूर के रिलेशन में आते हैं, बट हाउ क्लोजली रिलेटेड वी आर इन मेनी वेज, लेकिन हम एक दूसरे से कितने मिलते जुलते हैं। जो है डिस्टेंट रिलेशन का मतलब है कि उसकी नानी की भी सेकेंड जनरेशन नीलिमा है और एल्डेस्ट नानी की सेकेंड जनरेशन किरण है। अगर वो उसकी मम्मा की दोनों ये सगी बेटियां होती तो ये क्लोज रिलेशन में होती, या उसकी नानी की 2 बेटियां होती और उनकी ये 2 बेटियां होती तब ये क्लोज रिलेशन में होती, बट अभी ये बहुत दूर रिलेशन में हो गई है। एक तो उसकी नानी की सिस्टर और एक नानी, और फिर उसके बाद वो सेकेंड जनरेशन, तो इसका मतलब ये काफी डिस्टेंट दूर का रिलेशन है, लेकिन फिर भी उनमें इतनी सिमिलरिटीज हैं। फाइंड आउट एंड राइट, नाउ क्वेश्चन आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड आउट एंड राइट डज नीलिमा हैव कर्ली हेयर्स लाइक हर नानी, नीलिमा के कर्ली हेयर अपनी नानी के जैसे हैं। नाउ यू लुक फॉर स्पेशल ट्रेट इन योर ब्रदर एंड सिस्टर, वो कजन भी हो सकते हैं आपके, उनकी कलर, आईज का कलर कैसा है, उनके क्या चिक्स पे डिंपल पड़ रहे हैं, हाइट कैसी है, ब्रॉड और शार्प नोज है, वॉइस कैसी है। सी इफ दिस ट्रेट्स कम फ्रॉम द फादर साइड और मदर साइड, उनकी ये जो ट्रेट है वो उनके फादर साइड से आई है या मदर साइड से आई है, तो उसकी एक टेबल बनाइए। इन्होंने एक एग्जाम्पल दे रखा है, नीलिमाज कर्ली हेयर हर नानी उसके नानी से रिजेंबल करते हैं जो कि उसके मदर साइड में। मदर एंड फादर साइड का मतलब होता है स्टूडेंट्स जो कि मदर्स की साइड से हो, जैसे कि आपके मामा हो गए, आपके नानी, नाना, मामी, ये सब आपके मदर के साइड के होते हैं। मौसी ये भी आपके मदर की साइड की है। फादर के साइड के कौन होते हैं, जैसे आपके दादा, दादी एंड आपके ताऊजी, चाचा एंड बुआ, ये सब आपके फादर के साइड के होते हैं। तो आपको वो लिखना है कि किस कजन की क्या रिजेंबलेंस किसके साइड होती है। तो इसमें हम लिखेंगे नीलिमाज कर्ली हेयर जो कि आपको ऊपर दे रखा था वो सेम लिखिए। फिर आप अपने कजन का नाम लिख सकते हैं, फिर उसके लिखेंगे आईज, आईज उसकी अंकल के जैसी है, तो अंकल किस रिलेशन में आते हैं, फादर के रिलेशन में आते हैं। राजूज हेयर विद हिज ग्रैंडफादर, ग्रैंडफादर का मतलब यहाँ पे नाना है, और नाना किसके साइड आते हैं, मदर के साइड आते हैं। राजूज लॉन्ग नोज, लॉन्ग नोज उसकी मौसी जैसी है, तो वो किसकी साइड आती है, वो मदर की साइड आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हैव यू सीन अ यंग चाइल्ड इन योर फैमिली, क्या अपनी फैमिली में आपने कोई भी एक छोटा बच्चा देखा है। होम डज दी चाइल्ड्स आईज, नोज, हेयर एंड फिंगर्स लुक्स लाइक इन योर फैमिली, उसकी ये सब चीजें किससे मिलती है फैमिली मेंबर में। राइट देयर नेम, उनके नेम लिखिए। येस आई हैव सीन माई आंट्स चाइल्ड, मैंने अपनी आंटी का बेटा देखा है, मतलब मौसी का बेटा देखा है। द चाइल्ड्स आईज आर लाइक द मदर, उसकी आईज जो है बिल्कुल उसकी मदर पे है, उसका नोज उसके पापा पे है, और उसके हेयर्स जो है वो उसके बड़े भाई के जैसे हैं, एंड फिंगर्स जो है वो उसके दादा जैसे हैं। तो ये आप कुछ भी लिख सकते हैं इसमें, जैसे आपने अपने छोटा बच्चा कोई भी देखा हो, आपका बुआ का बच्चा देखा है, अपने चाचा का बच्चा देखा है, तो आप उसकी सिमिलर ट्रेट्स आप लिख सकते हैं कि उसकी आईज वगैरह किस पे हैं। नीलिमाज हेयर इज लाइक हर नानी, नीलिमा के हेयर जो है उसकी नानी पे हैं, जैसे थिक एंड कर्ली। नीलिमाज मदर है स्ट्रेट, ब्राउन एंड लिम्प हेयर, जबकि उसकी मम्मी के जो है चिपचिपे और ब्राउन हेयर है। व्हाट टाइप ऑफ हेयर डू यू हैव, आपके हेयर्स कैसे हैं, ब्लैक एंड ब्राउन है, ऑयली और ड्राई हैं, आप कैसे हेयर्स हैं। आई हैव कर्ली एंड ब्लैक हेयर्स।
वट इज द कलर ऑफ योर हेयर, आपके हेयर्स का कलर क्या है। मेजर एंड राइट द लेंथ ऑफ योर हेयर, और अपनी जो है लेंथ नाप के बताइए आपके हेयर्स की कितनी लेंथ है। तो मेरे हेयर्स बहुत बड़े नहीं हैं, तो मैं लिखूंगी इसमें माई हेयर कलर इज ब्लैक, मेरे हेयर कलर ब्लैक है, और वो जो है 35 सेंटीमीटर लॉन्ग है अगर मैं स्केल से नापती हूँ तो। इज योर हेयर लाइक दैट ऑफ एनी वन इन योर फैमिली, क्या आपके हेयर किसी के जैसे हैं आपकी फैमिली में। इफ येस देन नेम द पर्सन, तो वो कौन पर्सन है। येस इट इज लाइक माई फादर्स, मेरे फादर जैसे मेरे हेयर हैं जो कि थोड़े से कर्ली हैं। एंड हु हैज दी लॉन्गेस्ट हेयर इन योर फैमिली, आपके फैमिली में लॉन्गेस्ट हेयर किसके हैं। तो इसमें आप जिसके लॉन्गेस्ट हेयर हो आप लिख सकते हैं, आपकी दीदी के हैं, आपकी मौसी के हैं, या आपकी मदर के हैं। तो इसमें मैं लिखूंगी माई मदर हैज दी लॉन्गेस्ट हेयर इन माई फैमिली। हाउ मेनी पीपल डू यू नो हुज हेयर इज लॉन्गर देन 1 मीटर, डज हैविंग लॉन्ग हेयर रन इन देयर फैमिली। मतलब ये पूछ रहे हैं क्या आपने किसी ऐसे पर्सन को जानते हैं जिनके बाल जो है वो 100 सेंटीमीटर से भी ज्यादा हो, मतलब 1 मीटर के अंदर होता है 100 सेंटीमीटर, तो उसकी लेंथ जो है 1 मीटर के जितनी हो, और क्या उनकी फैमिली में ऐसे ही लंबे हेयर हैं सबके। तो इसमें आप लिख सकते हैं माई टीचर हैज हेयर दैट इज लॉन्गर देन 1 मीटर, मेरे टीचर के हेयर हैं जो कि 1 मीटर से ज्यादा बड़े हैं। येस आई हर्ड हैविंग लॉन्ग हेयर्स रन इन देयर फैमिली, येस उनकी फैमिली में जो है सबके बड़े बाल ही हैं। डू यू नो हाउ टू मेजर योर हाइट, आप अपनी हाइट कैसे नापते हैं। मेजर योर सेल्फ फ्रॉम हेड टू टो एंड राइट हाउ टोल यू आर, और अपनी हाइट जो है अपने हेड से लेकर अपने टोज तक नापिए और फिर बताइए कि आपकी हाइट कितनी है। आप इसमें अपनी हाइट लिखेंगे। येस आई नो हाउ टू मेजर हाइट, आई कैन डू इट विद अ मेजरिंग टेप और अ मीटर स्केल। जो 5th क्लास में बच्चे हैं तो अप्रोक्स आपकी हाइट जो है, माई हाइट इज अबाउट 130 सेंटीमीटर, तो इसके अप्रोक्स आपकी हाइट मिलेगी। हाउ टॉल यू डू यू थिंक यू विल बी व्हेन यू ग्रो अप, जब आप बड़े हो जाएंगे तो आपकी हाइट कितनी हो सकती है। इज एनीवन एल्स इन योर फैमिली ऑफ द सेम हाइट, क्या आपकी फैमिली में वही सेम हाइट है जितनी आप सोच रहे हैं कि आपकी होगी बड़े होने पे। आई थिंक आई विल बी अप्रोक्सीमेटली 5'8" इन हाइट व्हेन आई ग्रो अप बिकॉज माई फादर्स हाइट इज 5'8", क्योंकि मेरे फादर की भी इतनी हाइट है, तो मुझे लगता है कि मैं जब बड़ा होऊंगा तो मेरी भी इतनी हाइट होगी। Is a mirror, look at the next page. Is Saroja standing in front of a mirror? No, this is her twin. ये देखिए सरोजा जो है क्या मिरर के सामने खड़ी है, ये दोनों बिल्कुल आइडेंटिकल है, बिल्कुल एक जैसे लग रहे हैं, तो इन्हें हम कहते हैं ट्विंस। लेकिन स्टूडेंट हर ट्विंस की शक्ल सेम नहीं होती है। कई बार आपने देखा होगा कि एक ब्रदर होता है, एक सिस्टर होती है, और वो दोनों सेम टाइम पे पैदा होते हैं लेकिन उनकी शक्ल सेम नहीं होती है, तो उन्हें कहा जाता है नॉन आइडेंटिकल ट्विंस। और जो ट्विंस जिनकी फेस बिल्कुल सेम हो, बिल्कुल शक्ल सेम हो, उन्हें कहा जाता है आइडेंटिकल ट्विंस। तो सरोजा और सुहासिनी जो है वो दोनों आइडेंटिकल ट्विंस हैं। डिड यू गेट कंफ्यूज, क्या आप कंफ्यूज हो गए हैं। देयर मदर्स ब्रदर मामा, मतलब उनके ममा का भाई जो है जिन्हें हम मामा बोलते हैं, ऑल्सो गेट कंफ्यूज, वो भी कंफ्यूज हो जाते हैं व्हेन ही सी देम टुगेदर, वो जब इन दोनों को एक साथ देखते हैं। एट टाइम सरोजा गेट स्कोल्डेड फॉर मिसचीफ डन बाय सुहासिनी, जब सुहासिनी शरारत करती है तो उसकी कई बार डांट जो है सरोजा को भुगतनी पड़ती है। सुहासिनी ट्रिक्स हर मामा, कई बार वो अपने मामा को बुद्धू बनाने के लिए बोलती है कि सुहासिनी तो घर से बाहर गई हुई है, लेकिन उसके मामा जो है अब इस ट्रिक को जान चुके हैं और वो कहते हैं कि तुम मुझे मराठी में गाना गा के सुनाओ। व्हाई दिस फनी ट्रिक, क्यों उन्होंने कहा कि मराठी में गाना गाने से उनको पहचान में आ जाएगा कि कौन सरोजा है एंड कौन सुहासिनी है। इसके लिए हमें ये स्टोरी पढ़नी पड़ेगी। सिस्टर्स जब सिर्फ 2 हफ्ते की थी, वो दोनों सिस्टर जब पैदा हुई थी और सिर्फ 2 हफ्ते की थी, तब सरोजा की जो चाची थी, मतलब चाची कौन होती है बच्चों, जो आपके फादर के भाई होते हैं उन्हें हम चाचा बोलते हैं और उनकी वाइफ को हम चाची बोलते हैं। तो चाची जो है उन्होंने सरोजा को अडॉप्ट कर लिया और वो पुणे ले गई उसे। एवरीवन इन चाचीज हाउस इज वेरी फॉन्ड ऑफ म्यूजिक, चाची के घर में सबको म्यूजिक बहुत पसंद था। मॉर्निंग बिगेन्स विद म्यूजिक इन दी हाउस, जो सुबह शुरुआत होती थी उनकी म्यूजिक से होती थी। सरोजा जो है उसको काफी सारे गाने जो है याद थे, तमिल में एंड मराठी में। तमिल जो है वो उनकी नेटिव लैंग्वेज है स्टूडेंट्स, एंड मराठी क्योंकि वो पुणे में रहते थे, महाराष्ट्र में है पुणे, तो इसीलिए जो है वहां पर मराठी बोली जाती है, तो उनको मराठी में भी ये गाने याद थे। एट होम एवरीवन स्पीक्स तमिल, घर पे सब तमिल बोलते थे, बट स्कूल में जो है बच्चे सब मराठी में बात करते थे। सुहासिनी स्टेज विद हर फादर इन चेन्नई, सुहासिनी अपने पापा के साथ चेन्नई में ही रहती थी, तो उसको सिर्फ तमिल आती थी। एंड हर फादर इज अ कराटे कोच, उसके फादर जो है वो कराटे कोच थे, तो उसको बचपन से ही जो है कराटे सिखाया उसके फादर ने। जब भी छुट्टियों के दिन होते थे तो उसके फादर और सुहासिनी जो है वो प्रैक्टिस करते थे कराटे की। तो अभी इससे थोड़ा सा हम समझते हैं स्टूडेंट्स, ट्रेड्स क्या होते हैं, मतलब क्वालिटीज होती हैं। कुछ ट्रेड्स तो हमें इनहेरिट होते हैं, मतलब कि अपने पेरेंट्स से मिलते हैं, उन्हें कहते हैं इनहेरिटेड ट्रेड्स। और कुछ ट्रेड्स हम याद करते हैं, जब पैदा होने के बाद कुछ चीजें हम लर्न करते हैं, हमें पैदा मतलब जन्म के साथ चीजें नहीं मिलती हैं, उन्हें कहा जाता है एक्वायर्ड ट्रेड्स, कि हम क्या याद करना चाहते हैं वो हम पे डिपेंड करता है। लेकिन इनहेरिट ट्रेड हम पे डिपेंड नहीं करता है, वो हमें मिलता है पेरेंट्स से। जैसे कि हमारे फेशियल फीचर्स हो गए, जैसे हेयर कलर हो गया, हेयर्स की थिकनेस होगी, कर्ली है, स्ट्रेट है, कैसे हैं, आईज
फेस के कलर हो गए, ब्राउन है, ब्लैक है, आई लैशेज कैसी हैं, नोज कैसा है इनका, ये सब चीजें जो है इनहेरिट ट्रेट होती हैं। ब्लड ग्रुप हो गया, आपके पेरेंट्स की तरह आपका ब्लड ग्रुप हो गया। कई डिजीज होती है जो कि पेरेंट्स से, शुगर है जैसे या बीपी है, वो पेरेंट्स से चलती हुई जनरेशन टू जनरेशन जो है फ्लो करती रहती है। तो इन ट्रेट्स को कहा जाता है इनहेरिट ट्रेट्स। ट्रेट्स क्या होती हैं? विच वी गेट फ्रॉम पेरेंट्स, जो हम पेरेंट्स से लेते हैं उसे कहते हैं हेरिडिटरी। तो इसमें अब यही है कि इनके कुछ ट्रेट्स जो थे वो इनहेरिट थे और कुछ ट्रेट्स जो हैं जो कि एक्वायर्ड किए हैं। जैसे मराठी बोलना सरोजा ने जो है पुणे जाके सीखा है और मराठी जो है वो वहां की लैंग्वेज है, इसलिए वो उसे आती है, सुहासिनी को नहीं आती है। सुहासिनी ने कराटे जो है वो एक्वायर्ड ट्रेट है, वो उसने अपने फादर से सीखा है। उसके फादर को कराटे आता है तो उसने अपने फादर से सीखा है, लेकिन वो चीज सरोजा को नहीं आती है। सरोजा एंड सुहासिनी बोथ अलाइक, बोथ एक जैसे दिखती हैं बट ऑल्सो क्वाइट डिफरेंट, लेकिन क्वाइट डिफरेंट है। अब आपको समझ आ गया होगा कि उसके मामा ने ये बात क्यों कही थी कि तुम मुझे मराठी में गाना गा के सुनाओ। तो उससे वो पहचान लेते, अगर वो मराठी में गाना गाती तो वो सरोजा है, और अगर वो मराठी में गाना नहीं गा पाती तो वो सुहासिनी है। नेक्स्ट है आपके क्वेश्चन आंसर। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका है व्हाट इज सिमिलर बिटवीन सरोजा एंड सुहासिनी, व्हाट इज डिफरेंट। क्या चीज इनमें सिमिलरिटी थी और क्या चीज डिफरेंस था। बोथ सरोजा एंड सुहासिनी लुक लाइक मिरर इमेज, वो एक दोनों बिल्कुल एक दूसरे की मिरर इमेज लगती थी, बिकॉज दे आर ट्विन सिस्टर्स। वो ट्विन सिस्टर थी, इस वजह से वो एक दूसरे की मिरर इमेज लगती हैं। सुहासिनी कैन स्पीक बोथ, अब डिफरेंस बता रहे हैं। सुहासिनी कैन स्पीक बोथ मराठी एंड तमिल, सुहासिनी मराठी एंड तमिल दोनों बोल लेती थी, लेकिन सरोजा जो है वो सिर्फ तमिल में ही बात कर पाती थी। सुहासिनी इज अ गुड सिंगर, सुहासिनी सिंगर अच्छी थी, और सरोजा जो है वो कराटे एक्सपर्ट थी। क्यों? क्योंकि ये एक्वायर्ड ट्रेट है उनकी। नेक्स्ट क्वेश्चन है डू यू नो एनी ट्विंस, क्या आप किसी ट्विन को जानते हैं। व्हाट इज सिमिलर इन देम, उनमें सिमिलरिटी क्या है और क्या डिफरेंस है। लिखेंगे यस देयर आर टू ट्विन सिस्टर इन माय स्कूल, दे लुक सिमिलर इन ऑलमोस्ट एवरी ट्रेट, वन ऑफ देम हैज अ लॉन्ग नोज, जो दूसरे का नहीं है। डू यू नो ऑफ ट्विन्स हु डोंट लुक लाइक द सेम, जो कि बिल्कुल सेम नहीं दिखते हैं। यस देयर आर ट्विन सिस्टर एंड ब्रदर इन माय नेबरहुड, मेरे पड़ोस में रहते हैं बच्चे जो कि ट्विन्स हैं, ब्रदर सिस्टर। दे लुक डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, जो कि उनकी फेस जो है बिल्कुल डिफरेंट है एक दूसरे से। तो इसमें दे रखा है सरोजना एंड सुहासिनी जो है वो दोनों एक दूसरे से बहुत मिलती जुलती हैं बट फिर भी डिफरेंट है। जैसे कि सरोजा जो है वो 2 लैंग्वेज बोल लेती है, लेकिन सुहासिनी 2 लैंग्वेज नहीं बोल पाती। अगर उनकी फैमिली में भी 2 लैंग्वेज बोली जाती तो वो भी उसे लर्न कर लेती। वी लर्न मेनी थिंग्स लाइक लैंग्वेज, म्यूजिक, लव फॉर रीडिंग एंड निटिंग। वी गेट अ चांस एंड एन एनवायरमेंट टू डू सो, हमें जैसा एनवायरमेंट दिया जाता है हमारे घर की तरफ से वही चीजें हम लर्न कर सकते हैं। तो हमें जैसे ही चांस मिलता है हम ये चीजें लर्न कर सकते हैं, एक्वायर कर सकते हैं, ये इनहेरिटेड नहीं होती। दिस फ्रॉम दी फैमिली, आप में से अब ये कुछ इंटरेस्टिंग चीजें हैं। डू दिस इंटरेस्टिंग सर्वे इन योर क्लास, राइट हाउ मेनी चिल्ड्रन कैन डू दिस। आप ये चीजें अपने स्टूडेंट से पूछ सकते हैं कि कौन कौन ऐसा कर सकता है। विदाउट टचिंग योर टीथ, अपने टीथ को टच करे बिना अपनी टंग को फोल्ड करना, जैसे ये कर रहे हैं। रोल योर टंग बाय लिफ्टिंग इट फ्रॉम द साइड्स, अपनी टंग को रोल करना जैसे कि ये कर रहे हैं, साइड साइड में करना। ओपन ऑल दी टोज ऑफ योर फीट, अपनी फीट के सारे टोज को ओपन कर लेना। विदाउट मूविंग दी अदर्स, मतलब बाकी टोज को मूव करे बिना, सिर्फ लिटल जो आपका टो है, जो कि लिटल टो है, उसको सिर्फ मूव करना, लिटल फिंगर जो है। टच दी थंब टू योर रिस्ट, अपने थंब को जो है रिस्ट से टच करना। मेक अ वी बाय सेपरेटिंग फिंगर्स, इस तरह से वी बनाना, 2 फिंगर्स को सेपरेट करके। मूव योर ईयर विदाउट होल्डिंग देम, उनको टच करे बिना अपने ईयर्स को, उनको हिलाना। चिल्ड्रन जो ये काम कर पा रहे हैं इनमें से कोई भी, उनको कहिए कि वो अपनी फैमिली मेंबर से भी एक चीज करवा के देखे, तो इसका मतलब उन्हें पता लगेगा कि ये चीज उन्होंने यहीं पे आके एक्वायर की है या फिर ये चीज इनहेरिट है, अगर उनके पेरेंट्स भी कर पा रहे हैं तो। बट नॉट दिस फ्रॉम पेरेंट्स, ये पेरेंट्स से नहीं होता है। सती वॉज ओनली अ फ्यू मंथ ओल्ड, वो कुछ ही महीने की है। व्हेन वन ऑफ हर लेग वॉज अफेक्टेड बाय पोलियो, जब उसका एक लेग जो है पोलियो से अफेक्ट हो गया। स्टूडेंट्स आपने सुना होगा 2 बूंद जिंदगी की, पोलियो के बहुत सारे कैंपेन्स लगते रहते हैं बच्चों को, 5 इयर्स से नीचे बच्चों को जो है वो पिलाई जाती है पोलियो ड्रॉप्स। तो वो किस लिए होती है? क्योंकि पोलियो एक बीमारी होती है जिसमें कि आपका लेग पे इफेक्ट करती है वो, और 5 साल से नीचे बच्चे को ही इफेक्ट करती है। तो उससे क्या है, आप पूरी उम्र ठीक नहीं हो सकते हैं फिर अगर आपको पोलियो हो जाता है। तो इसीलिए कहा जाता है कि पोलियो की मेडिसिन एक तो पैदा होते ही डॉक्टर इंजेक्शन देते हैं, और फिर जितने भी कैंप लगते हैं 5 इयर्स तक, आपको भी याद होगा आपने भी वो 2 बूंद पी होंगी। बट शी नेवर लेट दिस कम इन द वे ऑफ हर वर्क एंड हर लाइफ, लेकिन उसने कभी भी इसको अपनी कमजोरी नहीं बनने दिया पोलियो को। और वो जो है बहुत लंबे लंबे डिस्टेंस तय करती थी, सीढ़ियां चढ़ती थी आराम से, क्योंकि वो सब उसके पार्ट ऑफ वर्क था। शी इज मैरिड, आप सत्ती की शादी हो चुकी है। सम पीपल टेल हर नॉट टू हैव एनी चिल्ड्रन, शी इज ऑल्सो वरिड, उसको भी ये चिंता हो रही है, जैसे दूसरे लोग कहते हैं कि तुम्हारे बच्चों में भी जो है ये दिक्कत होगी, मतलब तुम्हें पोलियो है तो तुम्हारे बच्चों में भी पोलियो होगा। शी स्पोक टू अ डॉक्टर अबाउट दिस, वो फिर डॉक्टर के पास गई है और उसने डॉक्टर से बात की है। तो डॉक्टर ने उसको बोला है
है कि नो नो डोंट बी वरिड, आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, इट इज नॉट दैट, ऐसा नहीं होता है कि अगर आपको पोलियो है तो आपके बच्चे को भी होगा। तो अब आगे आपकी क्वेश्चन आंसर। फर्स्ट क्वेश्चन है, हैव यू रीड और हर्ड एनीथिंग अबाउट पोलियो, क्या आपने कभी भी पोलियो के बारे में सुना है या देखा है? वेयर? यस आई हर्ड अबाउट पोलियो इन द न्यूज़पेपर, हमने न्यूज़पेपर में देखा है, और बहुत सारे होर्डिंग्स लगे होते हैं आपकी सिटी में, जैसे कि संडे को अब पल्स पोलियो है, तो इस तरह के आपने देखे होंगे होर्डिंग्स। हैव यू रीड और हर्ड एनी न्यूज अबाउट पल्स पोलियो, क्या आपने कभी पल्स पोलियो के बारे में सुना है? व्हाट? क्या सुना है? यस आई हर्ड अबाउट पल्स पोलियो, हाँ मैंने पल्स पोलियो के बारे में सुना है। इट इज अ प्रोग्राम कंडक्टेड बाय द गवर्नमेंट, ये गवर्नमेंट के द्वारा चलाया गया प्रोग्राम है, टू इरेडिकेट पोलियो फ्रॉम द कंट्री, हम पोलियो को खत्म करना चाहते हैं अपनी कंट्री में। चिल्ड्रन बिलो 5 ईयर्स ऑफ एज, 5 साल से छोटे बच्चों को 2 ड्रॉप्स ऑफ मेडिसिन पिलाई जाती है, जो कि बिल्कुल फ्री होती है गवर्नमेंट की तरफ से। डू यू नो ऑफ एनीवन हु हैज पोलियो, क्या आपने कभी कोई पर्सन ऐसा देखा है जिसको पोलियो हो? आई सो पीपल हु हैज पोलियो, हाँ मैंने ऐसा पर्सन देखा है जिसको पोलियो हो। एक्सपेरिमेंट विद पीस, रफ और स्मूथ, ग्रेगोर मेंडल जो है वो एक गरीब किसान के घर पैदा हुए थे ऑस्ट्रिया में इन 1822 में। वो जो है उनको स्टडीज का बहुत शौक था, लेकिन उन्हें एग्जामिनेशन से बहुत डर लगता था। उनके पास इतने पैसे नहीं थे कि वो आगे की अपनी पढ़ाई कर सके, तो इसलिए वो मोनेस्ट्री में भेज दिए गए और वहां पर जाके मोंक बन गए, और वहां पर भी जो है स्टूडेंट्स को आगे पढ़ाई के लिए भेजा जाता था, तो उन्होंने अपनी पढ़ाई की और वो एक साइंस टीचर बन गए। साइंस टीचर बनने के बाद उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट्स बंद नहीं किए, उन्होंने कम से कम 28,000 प्लांट्स में जो है एक्सपेरिमेंट किए, और उन्होंने बहुत इस पे मेहनत करी, और फिर उसकी ऑब्जर्वेशंस निकलती तो उससे एक नई डिस्कवरी हुई। उन्होंने हुआ द नेक्स्ट जनरेशन डजंट हैव अ सीड्स विद अ मिक्स्ड न्यू कलर मेड फ्रॉम ग्रीन एंड येलो, मतलब ऐसा कोई कलर नहीं निकल के आया कि वो ग्रीन और येलो से कोई मिलता जुलता कलर निकल आया, अगर ये दोनों कलर मिक्स हुए तो वो या तो येलो कलर का है या फिर ग्रीन कलर का है। तो इस एक्सपेरिमेंट से उन्होंने पता किया। सम फ्रॉम द फैमिली, सम फ्रॉम द एनवायरमेंट, कुछ चीजें हम फैमिली से सीखते हैं, कुछ चीजें हम एनवायरमेंट से सीखते हैं। जो मैंने आपको पहले ही बताई थी, जो फैमिली से मिलती है हमें वो इनहेरिटेड ट्रेट होती हैं, और जो हम यहाँ पे आके सीखते हैं, मतलब हम जन्म के बाद सीखते हैं, उन्हें कहते हैं एक्वायर्ड ट्रेट, जो कि हम लर्न करते हैं। फ्रॉम अ डिस्टेंस विभा नोज दैट हर नाना इज कमिंग, बहुत दूर से ही विभा को पता लग जाता था कि उनके नाना आ रहे हैं। फ्रॉम हिज लाउड लाफ्टर, क्योंकि वो बहुत तेज हंसते थे। नाना ऑल्सो टॉक्स लाउडली, नाना जो है वो बहुत तेज हंसते भी थे और बहुत तेज बोलते भी थे। एंड हियर्स विद डिफिकल्टी, क्योंकि उनको सुनने में थोड़ी दिक्कत होती थी, इसलिए वो ऊंची आवाज में बोलते थे, क्योंकि अगर मान लीजिए आपको सुनने में दिक्कत है तो आपको ये लगेगा कि अगले बंदे को भी कम सुनाई दे रहा है, तो आप जो है उससे तेज बात करेंगे। तो अब है इसके क्वेश्चन आंसर। आर देयर पीपल इन योर हाउस हु टॉक लाउडली, इज देयर हैबिट और दे कांट हियर प्रॉपरली, वो किस लिए ऐसी बात करते हैं तेज तेज, कि या तो उनकी हैबिट है तेज बोलना, या फिर उनको सुनाई कम देता है, इस वजह से जो है वो तेज बोलते हैं। आप आंसर लिखेंगे, माई ताऊजी एंड माई ग्रैंडफादर टॉक वेरी लाउडली, वो बहुत तेज बात करते हैं। माई ताऊजी डज इट आउट ऑफ हैबिट, क्योंकि उन्होंने अपनी हैबिट बना ली है। एंड माई ग्रैंडफादर जो है उनको अच्छी तरह से सुनाई नहीं देता है, इसलिए वो तेज बात करते हैं। आर देयर टाइम्स व्हेन यू डोंट टॉक लाउडली इन फ्रंट ऑफ सम पीपल, व्हेन, विद whom एंड व्हाई, व्हेन यू स्पीक लाउडली, कब आप जो है धीरे बात करते हैं, किनके सामने और क्यों, और कब आप तेज बात करते हैं। येस देयर आर टाइम्स व्हेन आई डोंट टॉक लाउडली, जब मैं तेज बात नहीं करता हूं किसी से भी। आई टॉक सॉफ्टली इन फ्रंट ऑफ माई फादर, फादर के सामने, मदर के सामने एंड ताऊजी के सामने, बिकॉज आई रिस्पेक्ट देम। आई हैव टू स्पीक लाउडली, मुझे तेज बोलना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि वो अपने ग्रैंडफादर की रिस्पेक्ट नहीं करता है, उन्हें तेज बोलना पड़ता है, बिकॉज उनके ग्रैंडफादर जो है वो उनकी सॉफ्ट वॉइस को नहीं सुन पाते हैं, इसलिए वहां पर उन्हें तेज बोलना पड़ता है। पीपल यूज अ मशीन इन देयर ईयर टू हेल्प देम हियर बेटर, कुछ लोग जो है मशीन यूज करते हैं ताकि उन्हें अच्छी तरह सुनाई दे। कुछ लोग जो है स्पेक्टिकल्स यूज करते हैं, मतलब चश्मा यूज करते हैं ताकि उन्हें अच्छी तरह दिखाई दे। डू यू नो समवन हु डज सो, क्या आप किसी को जानते हैं जो ऐसा ये यूज करता है? येस माई नाना यूजेज अ हियरिंग एड, मेरे नाना जी जो है वो हियरिंग एड यूज करते हैं। नानी जी यूज स्पेक्टिकल्स टू सी प्रॉपरली, अच्छी तरह देखने के लिए। टॉक टू पीपल, आप लोगों से बात कीजिए, हु कांट हियर वेरी वेल, जो कि अच्छी तरह सुन नहीं पाते हैं। फाइंड आउट इफ दे हैड दिस प्रॉब्लम फ्रॉम बर्थ, क्या उनको ये जन्मजात प्रॉब्लम है, मतलब बर्थ से है। When did they start to have a problem, या फिर उनको ये प्रॉब्लम कब से हुई है। और what difficulties do they face, और वो क्या क्या डिफिकल्टीज फेस करते हैं। तो आप इसमें आंसर लिखेंगे, माई दादाजी कांट हियर प्रॉपरली, उनको जो है अच्छी तरह सुनाई नहीं देता है। द प्रॉब्लम स्टार्टेड अराउंड 5 years ago, ये प्रॉब्लम जो है उन्हें 5 साल पहले शुरू हुई है। डॉक्टर ने बोला है क्योंकि ओल्ड एज के कारण उन्हें ये प्रॉब्लम हो रही है। ड्यू टू हियरिंग प्रॉब्लम ही इज अनेबल, अब उन्हें क्या क्या डिफिकल्टीज हो रही है वो आपको बताना है, कि वो जो है टेलीफोन पे बात नहीं कर पाते हैं। ही फाइंड इट डिफिकल्ट टू वॉक ऑन द रोड, वो रोड पे भी घूमना बहुत मुश्किल है उनके लिए, क्योंकि उन्हें हॉकिंग की साउंड नहीं सुनाई देती है अगर कोई व्हीकल उनके पीछे आ रहा होता है, बिकॉज ही कांट हियर द साउंड ऑफ कमिंग व्हीकल, उनको व्हीकल्स की आवाज नहीं सुनाई देती है।
नाउ वो कह रहे हैं वी हैव सीन दैट सम ट्रेड्स और हैबिट्स वी गेट फ्रॉम फैमिली, कुछ ट्रेड्स तो हमें फैमिली से मिलती हैं जो इनहेरिटेड ट्रेड्स होती हैं, सम थिंग्स और स्किल वी लर्न फ्रॉम एनवायरमेंट, कुछ जो है हम एनवायरमेंट से लर्न करते हैं जो कि एक्वायर्ड ट्रेड्स होती हैं। एट टाइम्स अवर एबिलिटीज चेंज बिकॉज ऑफ सम इलनेस और ओल्ड एज, हमारे टाइम के साथ साथ जो है हमें कुछ दिक्कतें शुरू हो जाती हैं, कुछ बीमारियां हैं या ओल्ड एज के कारण कोई दिक्कतें हैं। ऑल दिस टुगेदर मेक अस दैट वी आर, हम क्या हैं वो हमें सारी चीजें मिलके बनाती हैं। वट वी हैव लर्न, इस चैप्टर से हमने क्या सीखा है और क्या लर्न किया है। वट डू यू थिंक वट ऑल इज अ पार्ट ऑफ यू दैट यू गॉट फ्रॉम योर मदर साइड, आप में क्या क्या चीजें ऐसी हैं जो कि आपके मदर साइड से मिली हैं। तो आप इसमें कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे हेयर्स लिख सकते हैं, आपकी आईज लिख सकते हैं, आपका स्किन कलर लिख सकते हैं, आपके हैंड्स लिख सकते हैं, आपका बात करने का तरीका लिख सकते हैं। तो आप इसमें जो भी आपकी मदर की साइड से आपको ट्रेड्स मिली हैं वो आप इसमें राइट डाउन कर सकते हैं। That's it for this chapter. If you have any problem, you can ask me in comment section. Thank you.